हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मीडियन इन कंटिन्यूस सीरीज़। इससे पहले हमने मीडियन को इंडिविजुअल सीरीज़ में कैलकुलेट किया था। हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में भी मीडियन की कैलकुलेशन की थी। उसी कंटिन्यूशन में आज हम पढ़ेंगे अखंडित श्रेणी में मध्यका की गणना, मीडियन इन कंटिन्यूस सीरीज़। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जब हम मीडियन नंबर मालूम करते हैं तो n+1/2 यूज़ करते थे मीडियन नंबर मालूम करने के लिए हम इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में। लेकिन जब कंटिन्यूस सीरीज़ की बात आती है तो हम यहाँ पर n/2 वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यानी मीडियन नंबर मालूम करने के लिए हमको n+1/2 नहीं करना है, बल्कि केवल हमको n/2 ही करना है, +1 अब नहीं करना। तरीका वही है। सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, n/2 से मीडियन नंबर मालूम करना है और मीडियन नंबर को हम स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। और वही तरीका है जो डिस्क्रीट सीरीज़ में हमने देखा था कि जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले मीडियन नंबर आता है उसके रेस्पेक्टिव L1 हमको लेनी है, फ्रीक्वेंसी हमको लेनी है, और CF हमको उससे पहले वाले वर्ग की लेनी है। और ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है मीडियन मालूम करने के लिए। मीडियन मालूम करने के लिए वही ये एक्चुअली L जो है वो L1 कहलाता है, लोअर लिमिट है, प्लस n/2, जो n/2 से हमने मीडियन नंबर कैलकुलेट किया है वो आ जाएगा यहाँ पर, और CF उसके जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति आ जाएगी अपॉन F फ्रीक्वेंसी ऑफ द, जो भी मीडियन नंबर वाले वर्ग के सामने जो फ्रीक्वेंसी है, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है, वो आ जाएगी, और उससे रिलेटेड जो क्लास इंटरवल है वो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम उसको सवाल देखेंगे। हमको ये सवाल मिला हुआ है, देखिए, यदि हम ये सवाल रखते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, ये हमको क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, ये सीरीज़ हमको दी हुई है, दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज़, और उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये हमको दी हुई है 7, 18, 34, 50, 35, 20 एंड 6। अब हम सवाल की तरफ देखते हैं कि उसको किस तरह से सॉल्व करना है। बहुत मुश्किल काम नहीं है बच्चों, क्योंकि एक बार जब आप डिस्क्रीट सीरीज़ में ये सवाल कर चुके, फ़र्क केवल इतना है कि यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दिए हुए हैं और डिस्क्रीट सीरीज़ में वो आपको नहीं दिए हुए होते। तो सबसे पहले n/2 फार्मूले का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर CF मालूम करते हैं। तो देखिए, CF की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, सीख चुके हैं, तो इसलिए सबसे पहले 7 में 18 ऐड करेंगे तो हमको मिलता है 25। जब संचयी आवृत्ति हमको मिल जाती है तो उसमें हम 34 ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 59 में हम 50 ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 109 में हम 35 ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 144 में हम 20 ऐड करते हैं हमें मिलता है 164 में जब हम 6 ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 170। और यदि हम इन सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दें तो हमारा टोटल नंबर हमको 170 मिलता है, दैट शुड बी इक्वल टू दिस 170। n/2 फार्मूला यूज़ करते हुए मीडियन नंबर मालूम करते हैं। 170 डिवाइडेड बाई 2 तो हमको मिलता है 85। हमें देखना यह है कि 85 सबसे पहले कौन सी वाले CF में आता है। तो देखिए, यहाँ पर CF 7 में नहीं आएगा, 25 में नहीं आएगा, 59 में नहीं आएगा, ये 109 में आएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम जैसे ही ये 109 में आता है हमको हमारी सारी वैल्यूज़ मिल जाते हैं। हमको L1 भी मिल जाता है, F भी मिल जाता है,
तो L1 जो है ये दिस इज़ L1, 30 L1 है। उसके F जो है हमको फॉर्मूले के अनुसार चलिए, F ये हमको मिलता है 50 और CF जहाँ लिखना होगा आपको ये 59। तो इस तरह से हम अपने फार्मूले में सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं। तो हम जब मीडियन कैलकुलेट करेंगे m इज़ इक्वल टू L1 इज़ 30, हमने L1 की जगह यहाँ पर 30 लिख दिया। n/2 जो कैलकुलेट किया हमने 85, उसकी जगह हमने यहाँ पर 85 लिख दिया, माइनस CF क्या है 59, ये इससे जस्ट पहले वाले वर्ग की आवृत्ति वो 59 हमने यहाँ लिख दिया, डिवाइडेड बाय F इज़ कौन सा, जो मीडियन नंबर वाला वर्ग है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है वो हमने 50 यहाँ लिख दी, इंटू आई जो है क्लास इंटरवल कितना है 30 से 40, 10-10 का इंटरवल है, तो ये हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। और आप देख लीजिए इसको, जब हम 85 में से सबसे पहले हम 85 में से 59 माइनस करते हैं, तो हमको 85 में से 59 माइनस किए और जो आया उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो या आप ऐसे कर लीजिए, इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाती है, तो आप 85 में से 59 माइनस करते हैं तो हमको मिलता है 26 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए पहले, तो वो आपको मिलता है 5.2। अब 30 L1 है इसमें आप 5.2 ऐड कर दीजिए, तो आपको ये वाला आंसर मिल जाता है। दिस इज़ योर मीडियन, m है ये 35.2 है। आप आगे से इससे रिलेटेड या इस तरह के जितने भी सवाल हैं आपकी किताब में दिए हुए, ये आप इस तरह से उनको लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा है मीडियन इन इंक्लूसिव सीरीज़। बच्चों, मीडियन इंक्लूसिव सीरीज़ की जब हम बात करते हैं, इंक्लूसिव सीरीज़ क्या होता है आप सब बहुत अच्छे तरह से अब समझ गए हैं। और देखिए ये उसका एक एग्ज़ाम्पल है, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 और इस तरह से उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हैं ये वो सभी दी हुई हैं। तो हमारा पहला काम क्या होगा बच्चों कि इस इंक्लूसिव सीरीज़ को हमें एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना है, यानी कंटिन्यूस सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद रिमेनिंग प्रोसेस वही है जो हमने अभी कंटिन्यूस सीरीज़ में देखा था। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने का तरीका वही है कि आप देखिए कि जो L2 है, L2 में L2 और अगले वाले वर्ग की L1 में 1 का अंतर है। पिछला जो सवाल है L2 और L1 में 19 और 20, देखिए ये L2 है और 20 जो है वो L1 है। तो 1 में आप 2 का भाग लगाएंगे तो आपको मिलता है 0.5। तो आप L1 में 0.5 माइनस कर देंगे और L2 में 0.5 प्लस कर देंगे। इस तरह से आप सारी सीरीज़ के साथ L1 में से 0.5 माइनस करते चले जाएंगे और L2 में 0.5 प्लस करते चले जाएंगे, तो आपको ये सीरीज़ मिल जाती है 9.5 टू 19.5, 19.5 टू 29.5 और इस तरह से आपको ये पूरा सवाल मिल जाता है। ठीक है, रिमेनिंग प्रोसेस की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है सबकी और CF निकालने का भी वही है। आप ये n/2 से आप मीडियन स्मॉल m मालूम कीजिए, तो ये आपको मिलता है 70। और आप देखिए कि 70 सबसे पहले कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है, तो ये आता है आपके 95 में। जब 95 में आता है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हो जाती है 30, रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी 30 और L1 जो है वो 49.5 और उससे जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति या मीडियन नंबर होता है आपका 65। हमको सारी वैल्यूज़ मिल गए हैं। ये हमारा फार्मूला है L1 प्लस n/2 माइनस m/f इंटू आई। ये देखिए ये हमको फार्मूला मिला हुआ है और हम L1 की जगह, हमारा जो L1 है सवाल में 49.5 है
उसकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है 30, मीडियन नंबर 65, आई इज़ 10। और इस तरह से हमको ये सारे नंबर्स मिल जाते हैं, इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं और हमको जब सॉल्व करते हैं तो देखिए 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हैं और 70 में से जब 65 माइनस करेंगे आप तो आपको मिलता है 5, तो डिवाइडेड बाय 3। और इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 1.67। 49.5 में 1.67 जब आप प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपको मिलता है 51.17। दिस इज़ योर आंसर, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से इंक्लूसिव सीरीज़ से रिलेटेड जो भी सवाल हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।